जैन साथियों देखिए मार्च का महीना खत्म हो चुका है और अब हम मार्च के पूरे महीने का रिवीजन करेंगे केवल एक वीडियो के माध्यम से, वो भी बहुत कम समय में। तो देखिए इस वीडियो में ताबड़तोड़ 222 प्रश्नों का हम जो है रिवीजन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे बता दो देखिए जो लोग पीडीएफ की डिमांड करते हैं तो पीडीएफ की लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में देखिए जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलता रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा आप। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए इस चैनल को चलाने में थोड़ा सा सहयोग अगर आप करना चाहते हैं तो आप इस चैनल पे मतलब इस यूपीआई नंबर पे थोड़ा बहुत जो भी आपको इच्छा करे आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए पहला प्रश्न हमारा है कि पेप्सी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने। तो देखिए मार्च महीने में रणवीर सिंह को पेप्सी का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। और देखिए इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे ने जो है अभी हाल ही में जो आपका जम्मू कश्मीर राज्य है इसको सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन पुरस्कार के लिए चुना था। और देखिए अभी हाल ही में पीएम मोदी ने जो है दिल्ली में कर्नाटक की संस्कृति परंपराओं और इतिहास का जश्न मनाने के लिए बारिसु कन्नड़ दिमावा सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया था। और अगला प्रश्न है कि किस खिलाड़ी ने वर्ष 2022 के फीफा फुटबॉल अवार्ड्स में बेस्ट मेंस फुटबॉलर का अवार्ड जीता है। तो देखिए ये फुटबॉलर आपके हैं लियोनेल मेसी, जिनको वर्ष 2022 के फीफा फुटबॉल अवार्ड में बेस्ट मेंस फुटबॉलर का पुरस्कार मिला है। और अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में फिक्की ने किसे अपना नया महासचिव अपॉइंट किया है। तो देखिए फिक्की के नए महासचिव बन गए हैं शैलेश पाठक जी। और देखिए टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं केन विलियमसन। और देखिए स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में प्रमोद भगत ने मेंस सिंगल्स इवेंट में सिल्वर मेडल हाल ही में जीता था। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। और 2022 के लिए इसकी थीम 2023 के लिए इसकी थीम है वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, यानी कि ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। और अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस शहर में ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। तो देखिए ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया था केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा। और देखिए अभी हाल ही में जापान ने उत्तर प्रदेश में टोटल 7200 करोड़ रुपए के निवेश करने की घोषणा की थी। और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस को हम 1 मार्च को मनाते हैं। 2023 के लिए इसकी थीम थी भविष्य की पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए दुनिया के अग्रणी उद्योग विशेषज्ञों को एकजुट करना। और देखिए पत्र सूचना कार्यालय यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक बने हैं राजेश मल्होत्रा। और इसके साथ ही जो आपके राजेश मल्होत्रा हैं ये भारत सरकार के मुख्य प्रवक्ता भी बन गए हैं। और देखिए 1 से 2 मार्च 2023 तक G20 विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। और जीएसएम एसोसिएशन के द्वारा भारत को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया था मार्च महीने में। और देखिए हाल ही में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने जो है जो आपकी निकोला फॉक्स हैं इनको अपना साइंस चीफ अपॉइंट किया था। और देखिए जो आपके दिनेश के त्रिपाठी हैं इन्होंने पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार संभाला था मार्च महीने में। और नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का जो महिला एकल का खिताब है ये अनुपमा उपाध्याय ने जीता था। और देखिए जो आपका ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स है 2023 की इसकी रिपोर्ट में जो है बताया गया है कि जो आपके एलन मस्क हैं ये एक बार फिर से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। और देखिए मूडीज के अनुसार भारत 2023 में 5.5% की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर्ज करेगा, ऐसा अनुमान लगाया है मूडीज ने। देखिए इस बार का वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि देखिए जीवन बहुत संघर्षमय है और इसमें मेहनत करना पड़ता है सवेरे से लेकर शाम तक। तो आज जाके देखिए मैं बहुत थका हुआ था, फिर भी मतलब दिन भर यात्रा करने के बावजूद भी मैंने जो है बच्चों का कमेंट आ रहा था। तो ईशानी वगैरह बहुत सारे बच्चे हैं, इनको हमेशा वेट रहता है कि सर जल्दी से वीडियो अपलोड करें और तुरंत जो है मैं वीडियो को लाइक करके इसको देख के ख़त्म कर लूँ। तो देखिए मेहनत तो मैं कर रहा हूँ अभी। देखिए ये वीडियो शाम को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लगभग 8 बज रहे हैं, मैं दिन भर थका हुआ था फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करना है ताकि और भी बच्चे देखें।
व्यूवर्स की संख्या बढ़ाइए और मैं आपको अच्छे कंटेंट देता रहूँगा, कभी भी ये चैनल बंद नहीं होगा। देखिए हमारा प्रश्न है कि सिंगापुर एयरलाइंस को 26.7 करोड़ डॉलर के निवेश के बाद एयर इंडिया समूह में कितने परसेंट हिस्सेदारी मिली थी। तो देखिए सिंगापुर एयरलाइंस को जो आपका एयर इंडिया समूह था, तो इसमें जो है 26.7 करोड़ डॉलर के निवेश के बाद 25.1% की हिस्सेदारी मिल गई थी। और देखिए जो आपका विश्व सीग्रास दिवस है, इसको हम 1 मार्च को मनाते हैं। और जो आपका विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस है, इसको 1 मार्च को ही मनाया जाता है। 2023 के लिए इसी थीम है भविष्य की पीढ़ियों की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए दुनिया के अग्रणी उद्योग विशेषज्ञों को एकजुट करना। देखिए पूसा कृषि विज्ञान मेले का जो आयोजन है ये नई दिल्ली में किया गया था। और एशियाई शतरंज महासंघ ने जो है डी गुकेश को प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया था। और देखिए जो एक्सिस बैंक है इसने जो है सिटी बैंक के भारतीय उपभोक्ता कारोबार का अधिग्रहण कर लिया था मार्च महीने में। देखिए सारे के सारे न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कई बच्चों ने कमेंट किया भी होगा जिन्होंने कई बार पीसीएस प्री वगैरह निकाला है। तो देखिए मेरे कंटेंट बहुत सटीक होते हैं, आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं इसको पढ़ के, ठीक है। तो बस आपको डेली रेगुलर मन लगा के पढ़ना है, ये भी क्लास मिस नहीं करनी है। सफलता आपके कदमों को चूम लेगी, ठीक है। देखिए रायसीन डायलॉग के 8वें संस्करण का जो उद्घाटन है ये पीएम मोदी के द्वारा किया गया था। और देखिए जो एक्सरसाइज डस्ट लीग है, तो डस्ट लीग 2023 का जो आयोजन है ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में 20 फरवरी 2023 से 5 मार्च 2023 तक किया गया था उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। और देखिए अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने जो है HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दी थी और इनकी संख्या थी 70, ठीक है। तो टोटल 70 HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी भारत सरकार ने दी थी। देखिए केंद्र सरकार ने देश की वायु रक्षा क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है तो इससे ये डील की थी, यानी कि 70 HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट खरीदने की जो है डील की थी। और ये डील 6,828 करोड़ रुपए की है। और देखिए आपके तेजिंदर पाल सिंह तूर हैं, इन्होंने AFI राष्ट्रीय थ्रो प्रतियोगिता 2023 के मेंस 60 फुट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था। और ये फरवरी 2023 में टोटल 1,49,577 करोड़ रुपए का सकल GST राजस्व संग्रह प्राप्त हुआ था। फिर सुनिए, देखिए फरवरी 2023 में भारत सरकार को 1,49,577 करोड़ रुपए का सकल GST संग्रह राजस्व संग्रह प्राप्त हुआ था। और देखिए 3 मार्च को हम विश्व वन्य जीव दिवस मनाते हैं। 2023 के लिए इसकी थीम थी पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। और केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं जिष्णु बरुआ। और देखिए नागालैंड विधानसभा के लिए निर्वाचित होने वाली पहली महिला विधायक बन गई हैं एकानी जाकलू। और ये फरवरी 2023 में त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड इन 3 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुआ था। और इससे जुड़ी जो और खबरें हैं ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कौन कहाँ पर किस राज्य में किसकी सरकार बनी। देखिए वियतनाम के नए राष्ट्रपति चुने गए थे वो वान थुओंग। याद रखिएगा वो वान थुओंग को वियतनाम का नया राष्ट्रपति चुना गया था। और इंडियन मेंस हॉकी टीम के नए कोच बनाए गए थे क्रेग फुलटन। और देखिए अभी हाल ही में भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे संयतन दास जी। और अभी हाल ही में एशियन चेस फेडरेशन ने जो है डी गुकेश को प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया था। और देखिए अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने जो है महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम चेंज कर दिया था। देखिए औरंगाबाद जिला जो है ये अब छत्रपति संभाजी नगर के नाम से जाना जाएगा और उस्मानाबाद जो है ये धाराशिव के नाम से जाना जाएगा। और देखिए हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने जो है मध्य प्रदेश राज्य में कोल जनजाति महाकुंभ को संबोधित किया था। और देखिए बोला टिनुबू जो है ये नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। और देखिए हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जो है इन्होंने कैच द रेन 2023 अभियान शुरू किया था। और देखिए बेलारूस के एक नोबेल पुरस्कार विनर एलिस बियालियस्की को जो है बेलारूस में 10 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई थी। और देखिए दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड बन गया है रिलायंस जियो।
और देखिए जो आपका रसायन और उर्वरक मंत्रालय है, ये प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना को लागू करता है पूरे भारत में। और देखिए दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना जो आपकी है, ये भारत की अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, जिसको अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। और देखिए इसे अरुणाचल प्रदेश की निचली दिबांग घाटी जिले में दिबांग नदी पर चीन की सीमा के करीब स्थापित किया जा रहा है। और देखिए हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने जो है यूरोपियन यूनियन के साथ विंडसर फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किया था। और देखिए हाल ही में परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने कर्नाटक राज्य में लिथियम के भंडार की उपस्थिति पाई थी, और ये उपस्थिति कर्नाटक के मध्य जिले में पाई गई थी। और देखिए हाल ही में चर्चा में रहा गुरु डोंगमार झील जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। और उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की ओर से 1 से 7 मार्च 2023 तक ऋषिकेश में जो है अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया था। और देखिए बिहारी में जापान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया देशों ने जो है ताइवान के साथ मिलकर, ठीक है, श्रृंखला के लिए चिप 4 वार्ता शुरू की थी। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि चिप 4 वार्ता किन 4 देशों के बीच में हुई थी, तो ये हुई थी जापान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और ताइवान के बीच में, याद रखिएगा। चिप मतलब वही जो मोबाइल वगैरह में चिप यूज होता है, कार में होता है, उसी की बात हो रही है। लैपटॉप में चिप हो जाता है, उसी की बात हो रही है, ठीक है। और देखिए जो ऑस्ट्रेलिया है, इसके डीकन विश्वविद्यालय ने गुजरात के गिफ्ट शहर में अपना कैंपस स्थापित करने की घोषणा की थी। और देखिए संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार अभी हाल ही में ईरान में 83.7% यूरेनियम के कण पाए गए। और देखिए नितिन गडकरी जो कि भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं, इन्होंने जो है मध्य प्रदेश में 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया था। और देखिए केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं जिष्णु बरुआ। और देखिए बिहाली में जो आपके विशाल शर्मा हैं, इनको गोदरेज इंडस्ट्रीज ने अपने रसायन व्यवसाय का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया था। और एक खास बतौर काराबाओ कप 2023 को मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जो है जीता था। और देखिए तमिलनाडु राज्य के खिलाड़ी हैं जेस्विन एलरिन, इन्होंने दूसरी AFI राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता में 8.42 मीटर छलांग लगाकर लंबी कूद में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। और देखिए संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण का जो खिताब है, इसको कर्नाटका की टीम ने जीता है। और देखिए कंपनी है प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड, इसने हाल ही में पंकज गुप्ता को अपना नया प्रबंध निदेशक अपॉइंट किया था। और देखिए जो आपकी अमेजोन पे है, तो हाल ही में RBI ने अमेजोन पे कंपनी पर 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। और हाल ही में भारत ने मैक्सिको के साथ मिलकर अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। और देखिए हाल ही में नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 के पहले संस्करण का जो आयोजन है, ये INS विक्रांत विमानवाहक पोत पर किया गया था। और देखिए शेष भारत की टीम ने मध्य प्रदेश की टीम को हराकर ईरानी कप 2023 का खिताब जीत लिया था। और अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में इंडियन नेवी ने ब्रह्मोस मिसाइल की सफल टेस्टिंग की। अब सवाल ये उठता है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है, इसका जो डेवलपमेंट कार्यक्रम है, ये भारत और किस देश का एक संयुक्त पहल है। तो देखिए ब्रह्मोस मिसाइल को भारत ने रूस के साथ मिलकर बनाया है। और देखिए ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, चाहे UPSC हो चाहे छोटे एग्जाम्स हों। तो याद रखिएगा जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ये भारत और रूस का एक संयुक्त उपक्रम है। और देखिए हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपुर और यवतमाल जिलों को जोड़ने वाले राजमार्ग पर बाहुबली नाम का दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर स्थापित किया गया। और ये बैरियर कुछ इस प्रकार से दिखता है। देखिए जो आपका बाहुबली नाम का ये जो बांस का बना हुआ जो दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर है, ठीक है। तो ये अवरोधक जो है इंदौर के पीथमपुर में नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक्स जैसे विभिन्न सरकारी संस्थानों में कड़ा परीक्षण इसका किया गया था, और टेस्टिंग के बाद ही इसको लगाया गया। और देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में पृथ्वी के भूविज्ञान के रहस्यों को उजागर करने की कोशिश कर रहे शोधकर्ताओं ने किस ग्रह की 5वीं परत का खुलासा किया है। तो देखिए पृथ्वी की 5वीं लेयर का जो है अभी हाल ही में खोज किया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। और देखिए 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम मनाते हैं, और भारत में अब तक कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें ये प्रश्न ना पूछा गया हो।
तो 8 मार्च याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया था इस दिन। और 2023 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजीज फॉर जेंडर इक्वलिटी। और देखिए नागालैंड के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं नेफ्यू रियो। और देखिए हाल ही में नागालैंड की पहली महिला मंत्री के रूप में सलहौतु ओनुओ क्रूस ने जो है शपथ ली थी। देखिए यानी कि कोई भी महिला जो है नागालैंड में पहली बार मंत्री बनी है और इनका नाम क्या है, सलहौतु ओनुओ क्रूस। और देखिए हाल ही में कॉनराड संगमा जो है ये मेघालय के मुख्यमंत्री बने और ये लगातार दूसरी बार जो है मुख्यमंत्री बने हैं। इसके पहले भी यही सीएम थे। तो मेघालय के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं, कॉनराड संगमा। और भारत के 28वें महालेखा नियंत्रक बन गए हैं एस दुबे। और देखिए 8वें नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड में प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार शशि कुमार रामचंद्रन ने जीता है। और देखिए भारत और फ्रांस के बीच का जो पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 2023 है, इसका जो आयोजन है ये केरल के तिरुवनंतपुरम में किया गया था। और देखिए बिहार में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने जो है UN वीमेंस इंडिया के साथ मिलकर फिन इम्पावर लॉन्च किया। और देखिए बिहार में जो आपका मुंबई है, तो मुंबई में अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और अभी हाल ही में जो है तेजल मेहता जो आपकी हैं, इनको, जो कि एक भारतीय अमेरिकी महिला है, तो इनको जो है अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नामित किया गया था। और देखिए अभी हाल ही में मणिक शाह ने जो है दूसरी बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। और देखिए मेघालय में 11वीं विधानसभा का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया था थॉमस ए संगमा को। देखिए जितने भी प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ ये बहुत ही सिलेक्टिव है, ठीक है, तो ध्यान से सुनते रहिए। देखिए हाल ही में कोलंबिया ने जो है 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में भर्ती करने का निर्णय लिया था। और अभी हाल ही में जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले में सेना ने सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। और देखिए हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया गया था। और देखिए हाल ही में HCL टेक्नोलॉजीज ने ग्राहकों के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग लाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ एक साझेदारी की थी। और देखिए भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर बनी थी सालिजा धामी। और देखिए केरल राज्य में महिलाओं के द्वारा अट्टूकल पोंगल त्यौहार मनाया गया। याद रखिएगा अट्टूकल पोंगल त्यौहार जो है ये केरल में महिलाओं के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। और देखिए सेवलॉन इंडिया ने सचिन तेंदुलकर को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर अपॉइंट किया था। और चीन के राष्ट्रपति एक बार फिर से बन गए हैं शी जिनपिंग जी। और नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में रामचंद्र पौडेल जो है इन्होंने हाल ही में चुनाव जीता था। यानी कि नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में अभी हाल ही में रामचंद्र पौडेल चुने गए थे। इसके पहले विद्या देवी भंडारी थी वहाँ की राष्ट्रपति। और देखिए 90वां प्रश्न है कि भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और इनोवेशन पार्टनरशिप पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। तो देखिए ये देश आपका अमेरिका है। याद रखिएगा भारत ने अमेरिका के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और इनोवेशन पार्टनरशिप पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। और देखिए हाल ही में मणिपुर राज्य में 5 दिवसीय याओशांग उत्सव आयोजित किया गया था। और अभी हाल ही में 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की जो अध्यक्षता है इसको थाईलैंड ने किया था। और देखिए लद्दाख में सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला बन गई हैं गीता राणा। इंडोनेशिया की जो नई राजधानी होगी आपकी होगी बोर्नियो, ठीक है। तो इंडोनेशिया की राजधानी जो आपकी पुरानी थी जकार्ता, तो उसको अब छोड़ दिया जाएगा फ्री, क्योंकि वो डूब रहा है समुद्र के किनारे। और अब इंडोनेशिया की नई राजधानी होगी बोर्नियो। और देखिए न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी जज बन गए हैं अरुण सुब्रमण्यम। और देखिए हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा अरब सागर में 2023 के लिए थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज, जिसका नाम ट्रोपेक्स 2023 रखा गया शॉर्ट में, इसका आयोजन किया गया था।
और देखिए जो 95वां ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी था, इसमें जो है जो RRR मूवी का ओरिजिनल सॉन्ग था, जिसका नाम था नाटू नाटू नाटू, ठीक है। तो इस गाने को ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का अवार्ड दिया गया, ठीक है। तो RRR के गाने नाटू नाटू को ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का ऑस्कर अवार्ड भी हाल ही में मिला। और कोई भी एग्जाम हो, मान के चलिए कि ये प्रश्न पहले से छप गया है, क्योंकि देखिए भारत की किसी फिल्म को ऑस्कर मिलना बहुत बड़ी चीज़ है। और देखिए खास बात और है, एक फिल्म है मिशेल यो, ठीक है। तो ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का बेस्ट एक्ट्रेस यानी कि बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड जो है किसको मिला, ये मिशेल यो को मिला था। और देखिए बिहारी में इंडोनेशिया देश का जो आपका माउंट मेरापी ज्वालामुखी है, ये फट गया था। देखिए इसका लावा बहुत दूर तक फैला था, लगभग 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक जो है इसका लावा इसे आसमान में उड़कर पूरा छितरा के बादल बना लिया था। तो आसपास के इलाकों को खाली करा दिया गया क्योंकि वहाँ पे किसी की दुर्घटना वगैरह ना हो। तो माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है, इंडोनेशिया में, जो कि अभी हाल ही में फट गया था। और IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का जो आयोजन है, ये नई दिल्ली में किया गया था। और देखिए अभी हाल ही में हनीवेल इंटरनेशनल ने विमल कपूर को अपना नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया था। और देखिए अभी हाल ही में समीर खाकर का निधन हो गया। ये जो है अभिनय के क्षेत्र से संबंधित थे, यानी कि एक अभिनेता थे। और स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का आयातक देश कौन है, भारत है। यानी कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का आयातक है। भारत दुनिया से सबसे अधिक हथियार खरीदता है। और मोस्टली रूस, अमेरिका हो गए और फ्रांस हो गया, इनसे हथियार खरीदता है भारत। और देखिए भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन बने, तो इसका सही उत्तर होगा एरिक गारसेटी। एरिक गारसेटी भारत में अमेरिका के राजदूत बन गए हैं। देखिए अमेरिका से हमारा बहुत पुराना संबंध है, अच्छा संबंध है। तो अमेरिका का जो एम्बेसडर होता है, इसका नाम जरूर रखिएगा, एरिक गारसेटी। और देखिए हाल ही में भारत और विश्व बैंक ने जो है 4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए निर्माण के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया था। तो याद रखिएगा, भारत ने विश्व बैंक के साथ मिलकर टोटल 4 राज्यों के लिए ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए एक लोन यानी कि ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया था। और देखिए भी हाल ही में RBI ने जो है यूनाइटेड अरब अमीरात की सेंट्रल बैंक के साथ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया था। और देखिए गंगा में सांप ब्रेकिंग इंडिया 2.0 पुस्तक को लिखा है श्री राजीव मल्होत्रा और श्रीमती विजया विश्वनाथन ने मिलकर। और देखिए टाइम के द्वारा जारी दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में टोटल 2 स्थानों को यानी कि 2 भारतीय स्थानों को जो है शामिल किया गया है। और ये भारतीय स्थान है उड़ीसा का मयूरभंज क्षेत्र, और दूसरा है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। याद रखिएगा, उड़ीसा के मयूरभंज क्षेत्र को और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को, इन दोनों को टाइम के द्वारा जारी दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में स्थान मिला है। और देखिए पुस्तक है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। इस पुस्तक को रचना विश्वात रावत ने लिखा है। और देखिए भारतीय रेलवे ने जो है वर्ष 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनने का टारगेट बनाया है, ठीक है। यानी कि 2030 तक भारतीय रेलवे जो है ये जीरो कार्बन उत्सर्जक बन जाएगा, यानी कि कार्बन का एमिशन नहीं करेगा। और देखिए जो आपका डेनमार्क है, ये CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। और अभी हाल ही में PM मोदी ने कर्नाटका राज्य के हुबली में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया था। और देखिए अभी हाल ही में जो आपका न्यूजीलैंड देश है, इसके केरमाडिक द्वीप में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया था। देखिए किस देश में, दुनिया में कहाँ पे भूकंप आया, कहाँ का ज्वालामुखी फटा, ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो याद रखिए, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि केरमाडेक द्वीप जो है ये किस देश में स्थित है, जहाँ पर 7.1 तीव्रता का भूकंप आया था मार्च महीने में, तो जो केरमाडेक द्वीप है ये आपका न्यूजीलैंड में स्थित है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर निकाल दिया गया, तो देखिए ये देश आपका है भूटान। और 115वां प्रश्न है कि हाल ही में किस अमेरिकी बैंक ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया, तो देखिए ये अमेरिकी बैंक है सिलिकॉन वैली बैंक, जो कि दिवालिया हो गया था। और देखिए जो आपके सिद्धार्थ मोहंती हैं, इनको LIC का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया था मार्च महीने में।
और देखिए जो आपके कार्लोस अल्कराज हैं, इन्होंने इंडियन वेल्स मास्टर का सिंगल टाइटल जीता था। और देखिए हाल ही में रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन ने इंडियन वेल्स मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट का जो पुरुष डबल्स का खिताब जीता था। तो देखिए रोहन बोपन्ना ये भारतीय खिलाड़ी हैं और मैथ्यू एबडेन जो है ये आपकी एक ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। और नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में अभी हाल ही में राम सहाय प्रसाद यादव ने शपथ ली थी। और देखिए पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क जो है ये 7 राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। देखिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने हाल ही में कहा कि तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन 7 राज्यों में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। और देखिए वित्तीय संकट से जूझ रही स्विस बैंक क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण अभी हाल ही में यूबीएस ग्रुप ने कर लिया है। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड की एक बैंक है क्रेडिट स्विस बैंक, जो कि वित्तीय संकट से जूझ रही थी, इसका अधिग्रहण किसने कर लिया है? यूबीएस ग्रुप ने। और देखिए बीपीसीएल के जो चेयरमैन हैं और प्रबंध निदेशक हैं ये बन गए हैं जी कृष्ण कुमार। याद रखिएगा भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बन गए हैं जी कृष्ण कुमार। और देखिए अभी हाल ही में हरिद्वार में जो है पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। और अभी हाल ही में राजस्थान राज्य में 19 नए जिले बनाने की घोषणा की गई। और अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान टिम पेन ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया। और देखिए कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो आपका है इसके नए सीएमडी बन गए हैं ललित कुमार गुप्ता। और देखिए अभी हाल ही में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल मिलेट्स या फिर श्री अन्ना सम्मेलन वैश्विक बाजार सम्मेलन का उद्घाटन किया था। और देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? फिनलैंड है। और यहाँ पे देखिए दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की लिस्ट मेरे पास है, तो इसमें फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश है, फिर उसके बाद डेनमार्क है, फिर आइसलैंड है, फिर इजराइल है, फिर नीदरलैंड है, 6वें स्थान पर स्वीडन है, 7वें पे नॉर्वे है, 8वें पे स्विट्जरलैंड है, 9वें पे लग्जमबर्ग है और 10वें पे न्यूजीलैंड है। और देखिए दुनिया का जो सबसे दुखी देश है, ठीक है, ये आपका अफगानिस्तान है। और दुनिया के सबसे दुखी देशों में उसके बाद लेबनान है, फिर सियरा लियोन है, फिर जिम्बाब्वे है, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो है, फिर बोत्सवाना है, फिर मलावी है, फिर कोमोरोस है, तंजानिया है, फिर उसके बाद जाम्बिया है। और अंतर्राष्ट्रीय नौरोज दिवस को हम 21 मार्च को हर साल मनाते हैं। और देखिए 21 मार्च को विश्व कविता दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम 2023 के लिए थी ऑलवेज बी अ पोएट इवन इन प्रोस। और देखिए नस्ली भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस को हम 21 मार्च को मनाते हैं। और 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है, जिसकी 2023 के लिए थीम थी, यहाँ पे 22 लिखा गया है, तो इसके लिए थीम थी हमारे साथ हमारे लिए नहीं। और देखिए केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में पद्मा लक्ष्मी ने राज्य की बार काउंसिल में जो है नामांकन लिया था मार्च महीने में। और देखिए भी हाल ही में भारत की एक कंपनी है जिंदल स्टील, इसने इसको जो है फायर रेजिस्टेंट स्टील बनाने के लिए भारत का पहला BIS लाइसेंस मिला था। और देखिए भी हाल ही में NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने अक्षय ऊर्जा प्रोजेक्ट के लिए जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ समझौता किया था। और देखिए वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषित देशों की लिस्ट में भारत की रैंक 8वीं है। और देखिए बिहार में जो आपकी श्रेया घोड़ावत हैं, तो इनको जो है भारत में सी चेंज क्लाइमेट पहल का एम्बेसडर अपॉइंट किया गया था। याद रखिएगा सी चेंज क्लाइमेट पहल की एम्बेसडर भारत में बन गई हैं श्रेया घोड़ावत जी। और देखिए 15 मार्च को हम विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं, जिसकी 2023 के लिए थीम है स्वच्छ ऊर्जा की गति से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है। क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय नौरोज दिवस जो है इसको हम 21 मार्च को मनाते हैं। और विश्व कविता दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। शायद ये रिपीट इसलिए हो रहा है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाने वाला है। देखिए जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। 21 मार्च को हम विश्व कविता दिवस मनाते हैं,
2023 के लिए इसकी थीम क्या है? ऑलवेज बी अ पोएट इवन इन प्रोस। और इसको भी आपने जान लिया था कि 21 मार्च को हम नस्ली भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। और विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, जिसकी थीम है हमारे साथ हमारे लिए नहीं। 2023 की ये थीम है, ठीक है। और रिपीटेड को छोड़ देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं फिर। और देखिए जो आपका वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट है, इसके अनुसार प्रदूषित देशों की लिस्ट में भारत 8वें स्थान पर है, ठीक है। और अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किसे भारत में सी चेंज क्लाइमेट पहल का एम्बेसडर अपॉइंट किया है? तो इनका नाम है श्रेया घोड़ावत। लगता है 10 क्वेश्चन लगभग रिपीट हो गए आपके, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए रिवीजन हो जाए, ठीक है, छूटे ना कुछ। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं, जिसकी थीम 2023 के लिए क्या है? स्वच्छ ऊर्जा की गति से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। और विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया गया था, जिसकी थीम थी जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना। और देखिए ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में जो है भारत के सरबजोत सिंह ने गोल्ड मेडल जीता था। और देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री हैं जिनका नाम है मिंडी कलिंग, इनको नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल प्रदान किया था। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्तीय संकट से जूझ रहे श्रीलंका को टोटल $3 बिलियन का बेल आउट पैकेज दिया था। और देखिए बिहारी में लक्ष्मण नरसिम्हन जो हैं, तो इनको जो है एक कॉफ़ी हाउस कंपनी है स्टारबक्स, तो स्टारबक्स का नया CEO का पदभार जो है दिया था। और एक भारतीय अमेरिकी है निशा बिस्वाल, इनको यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पद पर नॉमिनेट किया गया था। और देखिए हाल ही में PM मोदी ने जो है नई दिल्ली शहर में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के क्षेत्रीय कार्यालय और इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया था। और देखिए कंपनी है इरेडा, जिसको आप इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड कह सकते हैं। तो इरेडा के अभी हाल ही में जो RBI है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो इसकी ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा इसको मिला, ठीक है। तो यानी कि RBI ने इरेडा को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दिया था। और देखिए बिहारी में LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में तबलेश पांडे को प्रमोट किया गया था। और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट बन गई हैं सुरेखा यादव जी। और नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को जो है OpenAI ने लॉन्च किया था। और देखिए बिहाली में सीएट टायर के MD और CEO बन गए अर्नब बनर्जी। और देखिए बिहाली में नेपाल के क्रिएटर आसिफ शेख ने 2022 क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जीता था। और देखिए बिहाली में उत्तराखंड राज्य में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया था। और देखिए बिहाली में भारत में पंकज आडवाणी ने 19 मार्च को दोहा में कतर बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन अकादमी में खेले गए फाइनल में ब्रिजेश दमानी को हराकर अपना एशियाई बिलियर्ड्स खिताब बरकरार रखा था। और देखिए जो राजस्थान राज्य है, ये स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 का टाइटल सर्जियो पेरेज ने जीता था। और 23 मार्च को हम विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं हर साल। और देखिए G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की जो बैठक है, ये राजस्थान के उदयपुर में आयोजित की गई थी। और बुंदेलखंड क्षेत्र में कुल टोटल 8 सौर पार्कों की बनाने की मंजूरी दी गई है। और देखिए इंडिया कास्ट ने अभी हाल ही में पीयूष गोयल को अपना चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नियुक्त किया था। और देखिए हाल ही में कॉल बिफोर यू डिग एप्लीकेशन को PM मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। और साजिबू नोंगमा पनबा, ये मणिपुर राज्य में मनाया जाने वाला एक चंद्र नववर्ष है। और देखिए दूसरे एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट का नाम है एंड्रोथ, जिसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था।
और 23 मार्च को हम शहीद दिवस मनाते हैं, ठीक है, इसको सम्मान देने के लिए। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हैं, इन तीनों को सम्मान देने के लिए। और देखिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा अब हल्द्वानी में एक स्पोर्ट यूनिवर्सिटी स्थापित करने की जो है मंजूरी दी गई थी, यानी कि उत्तराखंड सरकार हल्द्वानी में एक स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बनाएगी। और 24 मार्च को हम विश्व टीबी दिवस मनाते हैं, जिसकी 2023 के लिए थीम थी, हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, यानी कि यस वी कैन इन टीबी। और देखिए जो आपका मिस्र देश है, तो ये जो है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बन गया है। और देखिए एशियाई हॉकी महासंघ ने अभी हाल ही में भारत के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर का अवार्ड जो है दिया था। और देखिए अभी हाल ही में ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म ग्रामरली ने जो है राहुल राय चौधरी को अपना नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया था। और वैदिक विरासत पोर्टल को जो है अभी हाल ही में अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया था। और देखिए हाल ही में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के साथ पेयजल सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। और देखिए ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया को लिखा है अनुराग बेहर ने। और देखिए हाल ही में भारत ने जो है इंडोनेशिया में समृद्ध वार्ता के लिए इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के दूसरे दौरे में भाग लिया था। और देखिए जो छत्रपति शिवाजी महाराज पुस्तक है, तो ये जो है श्रीमंत कोकाटे लेखक की जो है अंग्रेजी में पहली पुस्तक थी, जिसको बिहारी में लॉन्च किया गया था। और देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की गई थी। और देखिए संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत 2030 तक पानी की कमी से सबसे गंभीर रूप से प्रभावित देश होगा। और देखिए 25 मार्च को हम गुलामी के शिकार लोगों की याद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। और देखिए हाल ही में मनमीत के नंदा को जो है इन्वेस्ट इंडिया का एमडी और सीईओ बनाया गया था। और देखिए हाल ही में सलीमा टेटे को जो है टोक्यो ओलंपिक सहित कई अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैचों में एशिया हॉकी महासंघ ने 25 मार्च 2023 से 25 मार्च 2025 तक के लिए एशिया महादेश का एथलेटिक्स एम्बेसडर बनाया था। और देखिए हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के रायबरेली स्थित हॉकी स्टेडियम को भारतीय टीम की स्टार हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर रखा गया। और डीएनपी सलाहकार के अनुसार भारत का जो पहला यूनिकॉर्न कंपनी था, ये था आईपीएल, यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक है। और देखिए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने जो है अभी हाल ही में जो बांग्लादेश में काक्स बाजार है, तो काक्स बाजार में बांग्लादेश के पहले पनडुब्बी बेस बीएनएस शेख हसीना का उद्घाटन किया था। और देखिए हाल ही में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी और बांग्लादेश के दीनापुर जिले के पर्वतीपुर के बीच में टोटल 130 किलोमीटर लंबे भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया था। और देखिए भारत का लक्ष्य जो है 2030 तक ग्लोबल हब फॉर ग्रीन शिप निर्माण करना है। और देखिए हाल ही में प्रदीप सरकार का 67 साल की उम्र में निधन हो गया, ये एक फिल्म निर्देशक थे। और देखिए हाल ही में खबरों में रहा सिनिया द्वीप जो है ये आपका संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। और देखिए जो आपका डिब्रूगढ़ शहर है ये G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग कॉन्फ्रेंस का जो है मेजबान है, ठीक है। और एबल पुरस्कार जो है ये गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक मतलब पुरस्कार है। जो भी व्यक्ति जो है ये गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देता है उसको एबल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। और देखिए जो आपका अमेरिका देश है इसने 2022 कंट्री रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेस नाम का एक रिपोर्ट लॉन्च किया था, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अमेरिका के द्वारा 2022 कंट्री रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिस नाम की एक रिपोर्ट जारी की गई थी। और देखिए आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड ने जो है अभी हाल ही में श्रीलंका के लिए $3 बिलियन के बेल आउट कार्यक्रम को मंजूरी दी थी। और कोलकाता नाइट राइडर्स ने जो है नीतीश राणा को अपना अंतरिम कप्तान नियुक्त किया था। और देखिए अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जो है बुर्किना फासो को $80.77 मिलियन की सहायता प्रदान की थी। और देखिए धनुष लोगानाथन जो है
तो इन्होंने वर्ल्ड यूथ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था हाल ही में। और देखिए नई दिल्ली में जो आपका स्पेन है, तो नई दिल्ली में स्पेन के दूतावास ने स्पेनिश हिंदी फुटबॉल शब्दकोश का लोकार्पण किया था मार्च महीने में। और पीएम श्री जो है ये शिक्षा मंत्रालय की एक योजना है। और देखिए अभी हाल ही में स्कॉटिश नेशनल पार्टी के अगले नेता के रूप में हमजा यूसुफ को चुना गया था। और देखिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर को बढ़ाकर 8.15% कर दिया। देखिए ब्याज दरें पूछी जाती हैं खासतौर से ईपीएफओ का जो एग्जाम था उसमें पूछा जाता है, तो उसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कृष्ण प्रकाश बन गए हैं। और विश्व बैंक, हार्वर्ड केनेडी स्कूल और एडडाटा और द कियल इंस्टीट्यूट फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी के शोधकर्ताओं के अनुसार चीन ने बेल्ट एंड रोड बुनियादी ढांचे पर अब तक 240 अरब डॉलर खर्चा कर दिया है। और ये भारतीय नौसेना का जो पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन है ये कोच्चि में स्थित है। और भगवान बसवेश्वर जो कि 12वीं सदी के दार्शनिक थे, इनका संबंध कर्नाटका से है, ठीक है। और देखिए होपी जो हाल ही में खबरों में था, ये अमेरिका में रहने वाले लोगों का एक जातीय समूह है। और स्टार स्पोर्ट्स ने जो है रणवीर सिंह को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, और ये भी हाल ही में पेप्सी के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। और देखिए हाल ही में क्रिकेट के T20 फॉर्मेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज साकिब अल हसन बन गए। और देखिए प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौता किया था। और देखिए हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड जो है इसके द्वारा आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभ्यास का संचालन किया गया था। और पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का जो आयोजन है ये नई दिल्ली में किया गया था। और देखिए हाल ही में जारी पासपोर्ट इंडेक्स पॉइंट्स में भारत की रैंक 144 थी। और एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में अजय सिंह ने पदभार ग्रहण किया था। और देखिए 30 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस को मनाया जाता है। और देखिए हाल ही में 1 अप्रैल से नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन विक्रेताओं में उपयोग किए जाने वाले प्रीपेड भुगतान उपकरणों के लिए टोटल 1.1% तक के इंटरचेंज शुल्क को लागू किया था। और देखिए जो आपका संघाई सहयोग संगठन है इसका संवाद साझेदार बना था अभी हाल ही में सऊदी अरब, यानी कि सऊदी अरब जो है ये मार्च महीने में संघाई सहयोग संगठन का संवाद साझेदार बना था। तो इसी प्रसंग के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।